नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो ईसीसीई या एनटीटी जो कोर्स है ना उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट थे इस कोर्स को लेकर, तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या लड़के ये कोर्स कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब वाले क्या ये जॉब कर सकते हैं? क्या आप जो कोर्स कर रहे हैं वो सही है या गलत है? और आप सही डिप्लोमा कैसे कर सकते हो? ठीक है, यदि आप करना चाहते हो तो सही डिप्लोमा आप कैसे कर सकते हो, सारी जानकारी आपको इसमें देने वाला हूँ। और जो आपका ईसीसी और जो एनटीटी कोर्स को लेकर एक जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। इसके बारे में आपको सारी जानकारी, जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर करने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। मैं आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट का प्रॉपर नाम लेकर नहीं बताऊंगा कि वो इंस्टीट्यूट आपका गलत है या सही है, या किसी स्टेट से आप अदर स्टेट से कर रहे हो तो उस स्टेट का जो डिप्लोमा है वो मान्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो आपको मैं बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनना, उससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप जो कोर्स कर रहे हो इस सी या जो एनटीटी का जो डिप्लोमा कर रहे हो वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसी होती है ना उनके बारे में आपको डेली अपडेट दी जाती है। ठीक है, साथ में ही इस वीडियो लाइक कर देना और सभी के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि उनके मन में भी कोई जो डाउट है वो सब क्लियर हो सके आपका ईसीसी और एनटीटी कोर्स को लेकर। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको जो ईसीसी और जो एनटीटी कोर्स है ना इसकी फुल फॉर्म होती है। आपकी जो एनटीटी कोर्स है ना, एनटीटी ये आपका पहले चलता था, इसकी जो फुल फॉर्म होती थी वो थी नेशनल टीचर ट्रेनिंग। अब इस कोर्स को नाम चेंज कर दिया गया है ECCE। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इस कोर्स को अब इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब जो नई भर्ती आने वाली है प्री प्राइमरी टीचर की, ठीक है, प्री प्राइमरी टीचर की जो आपकी भर्ती आने वाली है ना वो ऑल इंडिया लेवल की भर्ती आपकी रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी जो नई शिक्षा नीति है ना 2020 इसके तहत आपकी वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था, 5 से 6 साल तक के बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है ना उसके तहत अब आप 3 से 6 साल तक के बच्चों को आपको आंगनवाड़ी में भेजना होगा। ठीक है, तो अब आंगनवाड़ी में भेजोगे तो उसके लिए आपको टीचर चाहिए होंगे, तो इसके लिए सरकार इसकी वैकेंसियां जल्दी आपके सामने लेकर आएगी। तो राजस्थान में आप लगभग मानकर चलो 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपकी ये जो वैकेंसी है ना ये आपको देखने को मिलेगी एनटीटी ईसीसी कोर्स के तहत आपको। ठीक है, वैसे ये आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति है तो वो जो पूरे इंडिया में लागू होगी, पूरे भारत में लागू होगी, तो आप कहीं से भी इसका जो जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अदर स्टेट से भी आप अप्लाई कर अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब क्या है, ये जो ईसीसी है जो एनटीटी कोर्स है ना ये पहले आपके कॉलेजों में करवाया जाता था, लेकिन फिर इसको सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था एनटीटी कोर्स को। अब जो वापस से जो वैकेंसी आएगी तो उसके लिए अब कुछ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा जो ईसीसी और जो आपका एनटीटी कोर्स है ना वो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर एक अपर लेवल का काम चल गया है, नई नई दुकानें इसकी चल गई है। तो ये क्या करते हैं, अच्छे भले पैसे कमाते हैं इस कोर्स के नाम से। ठीक है, कोई 6,000 रुपये लेता है, कोई 15,000 रुपये लेता है, कोई 20,000 में ये कोर्स करवा रहा है, कोई 10,000 में ये कोर्स करवा रहा है। ठीक है, सब अलग अलग अपनी दुकानें चला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के मन में ये हो रहा है कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, मेरा जो भर्ती आएगी उसमें मेरा ये जो डिप्लोमा जो मैं वो देंगे वो मान्य होगा कि नहीं होगा, ये सभी डाउट उनके मन में चल रहे हैं। अब मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ तो आपको ध्यान से सुन लेना है, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप जो कोर्स कर रहे हो ना वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ये कोर्स करवाती है। एक तो होता है NIOS, ठीक है, ये थोड़ा महंगा होता है, और एक आपकी करवाती है ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो आपकी इग्नू है ना अभी प्रेजेंट टाइम में इग्नू के द्वारा ये कोर्स आपका करवाया जा रहा है। जो हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना उसके द्वारा ये कोर्स करवाया जा रहा है। ये जो आपका ईसीसी कोर्स है ना इसका जो इसमें कोड रहने वाला है वो रहने वाला है DECCE। ठीक है, ये इसका कोड रहने वाला है इग्नू में, यदि आप करना चाहते हो तो इसका ये जो कोड है ये रहने वाला है। ओके, अब यदि आप इन दोनों से करते हो ना तो आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियां हैं और इनसे जो डिप्लोमा करेगा वो 101% आपका मान्य होगा। ठीक है, 101% वो डिप्लोमा आपका मान्य होगा, उसको कोई भी फर्जी साबित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप ये कोर्स करना चाहते हो
और यदि आप किसी भी सेंटर में नहीं जाना चाहते हो, घर बैठे आप ये कोर्स करना चाहते हो, तो आप इग्नू से कर सकते हो, ठीक है। इग्नू बेस्ट ऑप्शन है ईसीसी कोर्स करने का। इग्नू से यदि जो महिलाएं कोर्स करेगी ना, उनके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा कि उनको राजस्थान में है ना वो फ्री में ये कोर्स कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में जो आपका बालिका दुरुस्त शिक्षा का जो छात्रवृत्ति फॉर्म चलता है, उसके तहत आप ये कोर्स फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको घर बैठे डिप्लोमा करने की सारी प्रोसेस बता रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से, और आप प्रोसेस के बाद आप खुद समझ जाओगे कि आप जो कोर्स कर रहे हो या आपने जो कोर्स किया है वो सही है या गलत है, ओके। तो देखो, आपको ना जो ओपन यूनिवर्सिटी है उससे आप यदि करते हो इग्नू से, तो आपको इस पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे कर सकते हो। आपका डिप्लोमा 101% मान्य होगा, ओके। तो आपको देखो, सबसे पहले इग्नू की साइट पर जाना है। उसके बाद में आपको जो एडमिशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको देखो दिख जाएगा अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, ठीक है। ओडीएल का मतलब कि आप जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका डाउट था कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका ओडीएल प्रोग्राम रहने वाला है। तो आप इसको जो आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो कर सकते हैं। ओडीएल की फुल फॉर्म होती है आपकी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक, यानी आपकी जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसके तहत आप इसको कोर्स को कर सकते हो। महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, और उसमें आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा, उसमें आपको अपना यूज़र नेम बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने सारे जो ईमेल आईडी वगैरह है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, ये सभी आपको एंटर कर कर ये जो कैप्चा यहाँ पर डालकर रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसकी एक प्रोसेस चलेगी जिसमें आपको एक अपार आईडी होती है, ठीक है। जो आपकी अपार आईडी होती है ना, वो आपको बनानी है, ठीक है। यदि यदि आपकी बन रखी है तो ठीक है, वरना आपको ये इसमें न्यू आईडी बना लेनी है, और ठीक है। जो आपकी अपार आईडी होती है ये आपके आधार से लिंक होती है, ओके। तो आपको आधार से लिंक जो अपार आईडी वो बना लेनी है। जैसे ही आप इसमें अपार आईडी के नंबर फिल करोगे, तो आपकी जो भी बायोडाटा है वो ये अपने आप ही कैप्चर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको वहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको जो कोर्स सेलेक्ट करना है उसका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला आपका DECCE, ठीक है। ये कोर्स का कोड रहने वाला है। ये कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप जो रीजनल सेंटर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पर आपके असाइनमेंट वगैरह जमा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको अपना एग्जाम सेंटर भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर आप अपने हिसाब से अपना जो नज़दीकी सेंटर है वो आप उसमें आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो आप रीजनल सेंटर चूज़ करोगे ना, उसके अनुसार आपको एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपको अपना एग्जाम सेंटर भी वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसकी जो फीस रहती है वो लगभग आपकी 4200 रुपये रहती है। और इसके बाद में आपके जो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं उसकी लगभग फीस आपकी 1200 रुपये के लगभग आपकी इसमें एग्जाम फीस रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और यदि आप बालिका दुरुस्त शिक्षा का फॉर्म भरते हो, जो महिलाएं हैं उनके लिए फ्री रहता है, तो उनको 4200 रुपये का जो रिफंड है वो वापस मिल जाता है इसमें, ठीक है। केवल जो एग्जाम फीस है ना वही इसमें लगती है आपकी। तो इसमें आपको सिंपली जो प्रोसेस है वो आपको सारी फिल कर देनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें आपको जो आपका एडमिशन फॉर्म भरने के बाद इसके एग्जाम फॉर्म भी भरे जाते हैं, छात्रवृत्ति फॉर्म भी भरा जाता है, असाइनमेंट भी जमा करवाए जाते हैं। जो असाइनमेंट जमा करवाने की डेट है ना वो भी जारी की जाती है, एग्जाम डेट भी अलग से जारी की जाती है। और इसमें आपको बाकायदा वीडियो भी बनाने होते हैं, ठीक है। आपको स्कूल में पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की वीडियो भी इसमें आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक। तो वर्तमान में इग्नू से यदि आप DEC कोर्स करते हो ना, तो इसकी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी रहने वाली है। आगे भी बढ़ सकती है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रहने वाली है। आगे बढ़ेगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको इसके जो असाइनमेंट जमा कराने की डेट, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम फॉर्म डेट, सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी। तो आपको इनको भी ज्वाइन कर लेना है। इनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, यदि आप इग्नू से इसका जो कोर्स करते हो तो आपकी पूरे 1 साल के बाद में ही आपकी एग्ज़ाम है ना वो कंडक्ट इसमें करवाई जाएगी, ठीक है। इसमें यानी यदि आप अब एडमिशन लेते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में आपकी एग्ज़ाम करवा ली जाएगी, जनवरी फरवरी में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और आपको बाकायदा इसमें आपके जो असाइनमेंट होते हैं ना वो भी आपको इसमें बनाने होते हैं। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको बनानी होती है, ठीक है। जो डाक द्वारा ना वो इसमें आपको दिल्ली भेजनी होती है, एक जो फाइल होती है असाइनमेंट फाइल। और बाकी आपको जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ पर आपको इसे जमा करवानी होती है। आपको दिल्ली खुद को जाकर जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डाक द्वारा इसमें भेज सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये एक मास्टर की डिग्री रहने वाली है, ठीक है। मास्टर का डिप्लोमा रहने वाला है। और तो ये जो आपकी बीएड होती है उसी तरीके से आपकी ये जो DEC कोर्स होता है ना वो रहने वाला है, ठीक है। एनटीटी कोर्स आपका उसी तरीके से रहने वाला है। तो इसमें आपको सारी प्रोसेस अपनानी होगी जिस तरीके से बीएड में करवाया जाता है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आपने आज फॉर्म भरा और 10 दिन बाद में आपको डिग्री मिल गई, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं रहने वाला है। यदि आपको ऐसा कोई करवाता है तो वो आप मान के चलो वो कोर्स आपका रहने वाला है, ठीक। क्योंकि इसमें देखो जो उद्योग होता है ना, उसमें मैं रजिस्ट्रेशन करवा कर मैं भी इसके डिप्लोमा बांट सकता हूँ। उद्योग में रजिस्ट्रेशन करवा कर यदि मैं कोई डिप्लोमा बांटूंगा तो आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करवा सकते हो, क्योंकि हम तो बोल देंगे कि हमने तो जो स्किल का है वो दिया है, ठीक है। स्किल का जो डिप्लोमा है वो हमने दे दिया है, ठीक है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहने वाला है, ओके। आप मास्टर बन रहे हो तो आपको पूरा 1 साल का डिप्लोमा है ना वो आपको करना ही होगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि 10 दिन में ये डिप्लोमा कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। और ये आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हो, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स इसको दोनों कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ को इसमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आंगनवाड़ी की भर्ती आएगी, ठीक है। प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती आएगी तो उसमें गर्ल्स को ही लिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि बच्चों को लड़कियां ही अच्छे से पढ़ा सकती है। इसीलिए तो जो राजस्थान में ग्रेड 3 की वैकेंसी होती है लेवल फर्स्ट में, उसमें 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जल्द ही सरकार है ना, ये जो बीएड सरकारी कॉलेज होती हैं, ठीक है, उनमें ये जो एनटीटी है, जो ईसीसी कोर्स है ना आपका, वो शुरू करने जा रही है, ठीक है। जो आपका 1 साल का रहने वाला है, हो सकता है इसी साल से भी शुरू कर दें, लेकिन आपको जल्द ही ये जो बीएड, जो सरकारी बीएड कॉलेज हैं उसमें आपको एनटीटी या ईसीसी कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है जो स्किल का डिप्लोमा लेते हैं उनको सरकार एक बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले ले कि 1 साल के लिए ले लो, उसके बाद में यदि कोई आता नहीं है तो उसको उनको हटा दिया जाएगा और उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप इग्नू से करते हो तो ये 101% मान्य होगा, आपको कोई भी इससे बाहर नहीं कर सकता है। तो बाकायदा सारे आपको असाइनमेंट वगैरह सब बनाने होंगे, वीडियो भी आपको बनानी होगी, एग्जाम भी आपको देनी होगी, ठीक है। जहाँ आपका सेंटर आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पर आपको अपना पेपर देने भी जाना पड़ेगा, ओके। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको इसमें बुक का ऑप्शन दिखेगा, तो आप जैसे बुक पर क्लिक करोगे, आप बुक मंगवाएं तो आपके घर पर बुक आएंगी, ठीक है। वो बुक्स आपको पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट ये जो ईसीसी कोर्स इग्नू से कर रहे हैं ना, ठीक है, इग्नू से जो ये कोर्स कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल इन दोनों से जुड़ जाइए। इनकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अब भी इसकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपके लिए डाल दी जाएगी, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ओके। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ में जुड़ जाइए। तो अब ध्यान रखना है, इसमें जो आपके जो स्किल वाला जो डिप्लोमा है वो इसमें नहीं चलेगा, और आप इग्नू से करते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बेझिझक इग्नू से ये कोर्स कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि मैंने आपको इसमें पूरी प्रोसेस बता दी है। तो बेस्ट रहता है आप इग्नू से करो, ओके। मेरा मानना ये है और मेरी सलाह आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यही रहने वाली है कि आप ये जो कोर्स कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ये इग्नू से करो। जब गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, सरकारी बीएड कॉलेजों में ये कोर्स लाएगी तब आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ये अभी अपनी फर्जी दुकानें चला रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेफरेंस केवल गर्ल्स को दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब वाले भी इसको इग्नू से कर सकते हैं, ओके। किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई प्रचार प्रसार हम नहीं करते हैं। कल को आप मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं और वो फर्जी निकले, आप मेरे को गालियाँ दोगे, तो इससे अच्छा है तो जो भी आपका मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है आप उससे करो, ठीक है। इग्नू आपके लिए बेस्ट रहता है, लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। राजस्थान में फ्री में आपसे ये कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। मैंने आपके जितने भी डाउट थे वो सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हो, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक कर देना है, सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इन्हीं दोनों पर दी जाएगी, ओके। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई अपडेट के साथ में, तब तक टेक केयर।